हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हो। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम लोगों का एक नया चैप्टर या फिर बोल सकते हैं एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नेम है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ACC, BCC, CCC एंड CCC+ एग्जामिनेशन। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और इन्हें 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। हम लोग इसमें ये देखने वाले हैं कि जो भी क्वेश्चंस अब तक CCC एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं CCC एग्ज़ाम में और स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है उन क्वेश्चंस को समझने में या फिर उनके आंसर को चूज़ करने में भी प्रॉब्लम होती है कि कौन सा सही होना चाहिए, कौन सा गलत। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से अगर आप गेस भी करोगे तो वो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ है AEPS क्या होता है। ठीक है, तो AEPS का मतलब क्या होता है पहले हम लोग ये समझते हैं। AEPS का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस का मतलब क्या है, जब भी आप कभी भी बैंक से पैसे निकालते हो तो वहाँ पर आपको एक विड्रॉल फॉर्म मिलता है। तो विड्रॉल फॉर्म आप उसको फिलअप करते हो और उसके बाद जा कर के काउंटर पर देते हो और वहाँ से आपको पेमेंट मिल जाती है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने आधार कार्ड के ज़रिए और अपने फिंगरप्रिंट के ज़रिए बायोमेट्रिक मशीन का यूज़ करके आप पैसे निकाल सकते हो। बट ये अथॉरिटी उन्हीं को होती है जो कि या तो बैंक मित्र होते हैं, इसका मतलब बैंक से ऑथराइजेशन उन्होंने लिया होता है, तो वहीं से आपको पैसे निकालने की अनुमति मिलती है। इसका मतलब है आधार के ज़रिए जब हम लोग पेमेंट लेते हैं, रिसीव करते हैं, तो उसे ही बोला जाता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। इसका मतलब आधार कार्ड के ज़रिए, जो हमारा बैंक में आधार कार्ड लगा हुआ है, उसके ज़रिए जब हम लोग पेमेंट निकालते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस या शॉर्ट फॉर्म में AEPS। ठीक है, तो आई होप आपको इस टॉपिक समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि AEPS का मतलब क्या होता है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस या फिर सिस्टम भी बोल सकते हैं, आप दोनों में से कुछ भी बोलिए। ठीक है, तो अगर आपका आंसर सर्विस लिखा हुआ है तो आप सर्विस पे टिक करोगे और अगर सिस्टम लिखा हुआ है तो सिस्टम पे टिक करोगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ASP क्या होता है। ठीक है, आप लोग अगर बायोमेट्रिक मशीन ना देखे हो तो मैं आपको ये दिखा भी सकता हूँ कि बायोमेट्रिक मशीन दिखती कैसे है। तो बायोमेट्रिक जो मशीन होती है सेम ऐसे ही दिखती जो आपको यहाँ इमेज पे दिखाई दे रही। ठीक है, ये वाली। इसका मतलब ये एक प्रकार की मशीन होती है। ये मशीन क्या करती है, फिंगरप्रिंट आपका स्कैन करती है और आपके आधार कार्ड के ज़रिए आपको आपके बैंक से पैसे को कट करती है। इसका मतलब बैंक मित्र आपके बैंक से पैसे को विड्रॉल करेगा और कैश आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है लिखा हुआ है ASP क्या होता है। तो ASP का मतलब होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अभी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर होते क्या हैं, जैसे आप लोग यूज़ करते होगे गूगल फ़ोटोज़ यूज करते होगे, गूगल ड्राइव यूज करते होगे, वन ड्राइव यूज करते होगे, तो ये आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उस पर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है जहाँ पर आप अपने फाइल को रख सकते हो, अपने प्रोग्राम्स को रख सकते हो या फिर किसी भी टाइप के डेटा को आप वहाँ पर रख सकते हो। तो ये एक प्रकार का ऑनलाइन पोर्टल होता है या फिर बोल सकते हैं एक ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस होती है जो आपको क्या करती है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। इसका मतलब आपका जो एप्लीकेशन रहेगा वो ऑन द नेटवर्क रहेगा, नेटवर्क पर रहेगा। आप चाहो तो उस नेटवर्क पर अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो या फिर दोबारा रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ASP क्लियर हुआ होगा कि ASP क्या होता है। मैं इसकी इमेज दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जो ASP होता है ये हम लोग समझते हैं कि ASP का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाली इमेज है आपके सामने, यहाँ पर ये एप्लीकेशन का ओनर है। ठीक है, और ये हम लोग का मोबाइल फ़ोन है और ये एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो है ओनर आपको एक एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू आप अपने किसी भी प्रोग्राम को उसके सर्वर पर रख सकते हो। ठीक, तो हम लोग ये समझते हैं कि एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर में हम लोगों को फ़ायदा क्या होता है। हम लोगों का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप लोग इसका यूज़ करते हो या कोई भी यूज़र इसका यूज़ करता है तो वहाँ पर उसे ढेर सारी स्टोरेज मिल जाती है
और स्टोरेज के साथ ही साथ उसका जो सारा का सारा जो डेटा होता है वो ऑनलाइन स्टोर होता है। वो कभी भी अपने मोबाइल पर उन डेटा को डाउनलोड कर सकता है या फिर रिट्रीव कर सकता है। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लिखा हुआ है कि BCC क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं BCC का यूज कहाँ पर किया जाता है। देखिए, जब भी आप लोग क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन के साथ ही साथ आपको अपने तीनों ऑप्शंस या चारों ऑप्शंस को ये चेक कर लेना है कि ये किससे रिलेट कर रहा है। जब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग कभी भी एग्ज़ाम में न तो गेस कर पाओगे और न ही बस आपको ऐसा लगेगा 100%। इसका मतलब होता ही है कि आप कभी कभार क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो थोड़ा बहुत आप लोग क्या करते हो कि गेस करते हो, बट यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं करना है। पहले हम लोगों को क्वेश्चन का टॉपिक समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हमको आंसर नहीं आ रहा है तो भी अगर हम लोग गेस करते हैं तो 50% चांस होता है कि वो गेस हमारा सही होता है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं लिखा हुआ है BCC क्या होता है। BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती क्या है, जब भी आप लोग ईमेल किसी को भेजते हो तो ईमेल भेजते समय अगर आप मोर देन 1 रेसिपिएंट को ईमेल भेज रहे हो, मतलब आप ऐसे लोगों को ईमेल भेज रहे हो जो आप चाहते हो कि मैं जिसको जिसको ईमेल भेजूं। जैसे मान लेते हैं आपने 5 लोगों को ईमेल भेजा, 1 2 3 4 5 लोगों को आपने ईमेल भेजा, ठीक है। तो आपका जो आप ईमेल आप भेज रहे हो, ठीक है, कितने लोगों के पास, 5 लोगों के पास। लेकिन अब 5 लोगों को ये ना पता हो कि मेरे अलावा ये ईमेल दूसरे व्यक्ति को गया है कि नहीं, तो इसीलिए हम लोग जितने भी लोग होते हैं उन सभी को कहाँ पर रख देते हैं, BCC के अंदर। इसका मतलब उनका जो ईमेल एड्रेस होता है उसे हम लोग कहाँ पर नोट करते हैं, BCC के अंदर। तो BCC कहाँ पर आपको मिलता है, जहाँ पर आपको ईमेल में 2 लिखा होता है, मतलब जहाँ पर आपको रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस लिखना होता है उसी के जस्ट नीचे BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC मतलब कार्बन कॉपी लिखा होता है। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब होता है कि जो भेजने वाला जो सेंडर है वो 5 लोगों को तो भेज रहा है, लेकिन 5 में से किसी को ये नहीं पता चल रहा है कि मेरे अलावा और किसको ये गया है, ठीक है। इसका मतलब ये मेल मेरे अलावा और किसको किसको गया है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक। तो इसका ये वाला जो ऑप्शन है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये करेक्ट है। अब हम लोग अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जिसका मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है HDD होता है। तो HDD क्या होता है, सबसे पहले हम लोग आंसर देखें। तो ये HDD में क्या लिखा हुआ है, हार्ड डेस्कटॉप ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, हैवी डिस्क ड्राइव। तो कहने का मतलब क्या है, आपको टॉपिक जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक आपके आंसर भी क्लियर नहीं होंगे और आपका गेसिंग पॉइंट भी जो होगा वो बहुत ही लो होगा, वीक होगा। तो HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। अब HDD क्या होती है पहले हम लोग ये समझते हैं। तो इमेज के थ्रू हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि HDD होती क्या है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक HDD, ठीक है, ये आपको HDD दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप परमानेंटली डाटा को स्टोर कर सकते हो। जब तक आप डाटा इसके अंदर स्टोर करते हो, अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाए या फिर आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाए, लेकिन इसके अंदर जो डाटा होता है वो स्टोर होता है जल्द। मतलब बहुत कम ही ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर इसके अंदर का जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली डिलीट होता है या फिर करप्ट हो जाता है। बाकी कंप्यूटर के बंद होने पर या दोबारा चालू होने पर ऐसा नहीं होता। तो ये एक ऐसे टाइप की सेकेंडरी मेमोरी है जहाँ पर हम लोग लार्ज अमाउंट में अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो HDD क्या है, HDD हमारे कंप्यूटर में लगती है। इसका मतलब हम लोग HDD का यूज़ कंप्यूटर में करते हैं अपने डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत लोग मूवीज़ हो गई, पिक्चर्स हो गई, वीडियोस हो गई, मतलब जो आप लोगों को ऑडियो हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, जो भी आप स्टोर करना चाहो वो यहाँ पर स्टोर कर सकते हो इसके अंदर। तो ये एक टाइप की स्टोरेज डिवाइस है जिसका यूज़ हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो HDD का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक। ये इसके अंदर एक प्लेट होती है गोली सी, इसके अंदर एक डिस्क होती है गोली सी। यहाँ पर ये डिस्क का क्या वर्क होता है, इसी डिस्क पर मैग्नेटिक डेटा जा कर के स्टोर होता है, मतलब मैग्नेटिकली ये डेटा स्टोर होता है इस डिस्क पे, ठीक है। तो GB की हम लोग बात कर रहे हैं। GB क्या होता है, GB का मतलब होता है गीगाबाइट। गीगाबाइट जैसे हम लोग अपने कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं, आप लोग कभी भी बाज़ार में सब्ज़ी खरीदने जाते हो तो उसकी एक यूनिट होती है, मतलब किसी भी सामान की एक यूनिट होती है, मात्रक होता है। किसी का जो भी सॉलिड होता है उसका ग्राम मतलब kg होता है, ठीक है, kg हो गया।
और उसके बाद ग्राम हो गया, ठीक है। और जो भी अगर मान लेते हैं आप लोग लिक्विड वाली चीज़ें खरीदते हो तो वो लीटर में खरीदते हो। तो ऐसे ही कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर होता है वो बिट या फिर बाइट में स्टोर होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि कंप्यूटर में जो डेटा है वो कलेक्शन ऑफ बिट्स या फिर कलेक्शन ऑफ बाइट्स होता है। तो कलेक्शन ऑफ बिट का मतलब क्या है, अगर 8 बिट की बात करें तो 8 बिट जो होता है वो इज़ इक्वल टू 1 बाइट के इक्वल होता है। और अगर हम लोग बात करें 1024 बाइट की, तो जो 1024 बाइट होता है वो लगभग 1 KB के इक्वल होता है। इसका मतलब है 1 किलोबाइट इज़ इक्वल टू 1024 बाइट, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम लोग GB की बात करें, GB की, तो 1 GB इज़ इक्वल टू कितना होता है, 1024 MB होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी यूनिट जो है वो बढ़ती चली जाती है और जो भी कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है वो बिट के फॉर्म में स्टोर होता है। तो हम लोग जानते हैं GB एक बहुत बड़ी यूनिट है कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने की, जिसका मतलब होता है 1 GB इक्वल टू 1024 MB। इसका मतलब है कि आप लोग अपने कंप्यूटर में जब भी डेटा स्टोर करते हो तो वो जो डेटा होता है वो उसकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है स्टोर होने की, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिट। इसका मतलब मेमोरी में डेटा स्टोर होने की सबसे छोटी यूनिट का नाम क्या है, बिट, ठीक। और अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ी यूनिट का, तो हम लोग बात करते हैं जियोब बिट होती है, एक्साबाइट, ये सारी जो है ये सब बड़ी बड़ी यूनिट है। और जीबी की बात करें तो ये MB से बड़ी होती है। इसका मतलब जीबी जो है, जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगा बाइट, ठीक। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि जीबी का मतलब क्या होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जीबी का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आप देख रहे होगे लिखा है GB, स्मॉल में B लिखा है, तो इसका मतलब होता है गीगा बिट। जहाँ पर B स्मॉल में लिखा रहे तो समझ जाओ इसका B स्मॉल का मतलब बिट, और अगर कैपिटल में लिखा रहे तो समझ जाओ बाइट। तो कैपिटल में लिखा रहेगा तो गीगा बाइट पे हम लोगों को टिक लगाना है, और अगर स्मॉल में लिखा रहेगा तो हम लोगों को गीगा बिट पर टिक लगाना है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि FTP क्या होता है। FTP में देखिए पहले हम लोगों को आंसर पढ़ लेना है। ये तीनों आंसर क्या लिखे, लिखा है फ्लॉपी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इरेजेबल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर नन ऑफ दीज। तो ना तो ये वाला इसका आंसर सही है और ना ही इसका ये वाला आंसर सही, ठीक है। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग इंटरनेट पर किसी भी फाइल को एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट के ज़रिए या फिर किसी भी नेटवर्क के ज़रिए, तो वो एक प्रकार के प्रोटोकॉल को फॉलो करता है जिसका नाम होता है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक ऐसे टाइप का प्रोटोकॉल है जो कि किसी एक मशीन से किसी दूसरी मशीन पे डाटा को शेयर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, या फिर कोई अनदर डिवाइस हो, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं अगले की, FDD क्या होता है। FDD का मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होती है, जब CD और ये DVD, जब ये सारी चीज़ें नहीं चलती थी तो सबसे पहले उसके आया था फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, ये एक ऐसे टाइप की डिस्क होती है जहाँ पर हम लोग बहुत ही मतलब बोल सकते हैं लेस अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब ये मार्केट में बंद हो चुकी है क्योंकि इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो डेटा स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो फ्लॉपी डिस्क के पास बहुत कम होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 MB, 4 MB, 8 MB, 16 MB, इससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं कर सकता। इसका मतलब ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए हमको मोर अमाउंट में फ्लॉपी डिस्क को अपने कंप्यूटर में लगाना पड़ता है, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क कैसे दिखती है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जो फ्लॉपी डिस्क है वो आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। यहाँ पर आपको ये फ्लॉपी डिस्क दिखाई दे रही है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लॉपी डिस्क, ठीक। और इसका फुल फॉर्म, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है FDD बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगले की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ लिखा हुआ है फुल फॉर्म ऑफ BCR। अब BCR क्या है, BCR में B का मतलब होता है बार, C का मतलब होता है कोड, R का मतलब होता है रीडर। तो बार कोड रीडर एक ऐसे टाइप का रीडर है जहाँ पर जैसे हम लोग कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आप देखते होगे मॉल में शॉपिंग करने जाते होगे तो वहाँ पर कोई भी सामान आप खरीदोगे तो जब काउंटर पे ले जाओगे तो एक मशीन होती है जिसके ज़रिए वो अपने कंप्यूटर में बिलिंग करते हैं। इसका मतलब है कि आपके जो आपने जो भी कपड़े खरीदे हैं या जो भी सामान खरीदा है उसके पीछे एक टैग लगा होता है, और जो टैग के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे बार्स बने होते हैं, लाइंस बनी होती हैं, वर्टिकल लाइंस बनी होती हैं। तो इसका कहने का मतलब है जो ये बार्स होते हैं इन्हीं को बोलते हैं बार कोड,
ठीक है। और इनको रीड करने वाली मशीन को बोलते हैं बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर कैसा दिखाई देता है, बता दे रहा हूँ कि कैसा वो दिखाई देता है। तो ये है बार कोड रीडर, आपके सामने जो ये मशीन आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये बार कोड रीडर है। ये QR कोड को भी रीड कर सकती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको QR कोड बोलते हैं। QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, और बार कोड का होता है CR, आप लोग जानते हो ना, बार कोड रीडर और QR। तो ये एक ऐसे टाइप की मशीन है जो बार कोड को भी रीड कर सकती है और QR कोड को भी रीड कर सकती है, ठीक। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा ये सारे पॉइंट। किसी भी टाइप की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वो टॉपिक मैं दोबारा क्लियर करूँगा, ठीक है। जो भी कोई भी अगर किसी भी टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या फिर कोई भी आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा कोई भी वीडियो लेक्चर बनाऊं जिसमें मैं ये सारे क्वेश्चंस को कवर करूं जो कि आपको पढ़ने में परेशानी हो रही है, या फिर आपको वो क्वेश्चंस अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उन क्वेश्चन की वीडियो जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें लिखा हुआ है BPS। अगर मैं गूगल के अकॉर्डिंग भी आपको दिखाऊं तो BPS का मतलब होता है बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूं कि गूगल इस पे क्या बोलता है तो यहाँ पर एक छोटा सा गूगल पे एक ब्लॉग है, लिखा हुआ है इन डेटा कम्युनिकेशन बिट्स पर सेकेंड, और यहाँ पर लिखा हुआ है BPS, ठीक है। तो BPS का फुल फॉर्म क्या होता है, बिट्स पर सेकेंड, नॉट बाइट पर सेकेंड, ठीक। तो बहुत लोग बाइट पर टिक लगा देंगे, तो बाइट पर आपको टिक नहीं लगाना है, बिट पर सेकेंड पर ही आपको टिक लगाना है, बिट्स पर सेकेंड पर टिक लगाना है, ठीक है। तो इसका जो है ये वाला आंसर सही है, बिट्स पर सेकंड वाला। तो बिट्स पर सेकंड का मतलब क्या है, जब भी कोई एक मशीन दूसरी मशीन को डेटा भेज रही होगी तो डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड क्या है, क्या वो 2 BPS से भेज रही है, इसका मतलब 2 बिट पर सेकंड जा रहा है, इसका मतलब 1 सेकंड में केवल 2 बिट ही जा रही है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि किसी भी मशीन की जो स्पीड है वो 10 kbps है, इसका मतलब क्या है कि 10 किलो बिट पर सेकंड डेटा जा रहा है। स्मॉल में मैंने लिखा है, ये आप ध्यान दो, स्मॉल में लिखा गया है, तो यहाँ पर आप बाइट नहीं पढ़ोगे, बिट ही पढ़ोगे, ठीक है। तो 10 kbps का मतलब होता है कि ये जो डेटा है वो 10 किलो बिट पर सेकंड की स्पीड से एक कंप्यूटर या फिर एक सर्वर से हमारे क्लाइंट को पहुँच रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखो और खुश रहो।